हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा इंदौर में 11 सितंबर 2023 को हुई शिव चर्चा का सार आपको बताने जा रही हूँ। कई बार ज़्यादातर ही हम पूरी कथा का श्रवण नहीं कर पाते समय के अभाव से, और गुरुजी के द्वारा कही गई बात हम अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लें तो ये निश्चित है कि थोड़ा सा शिव भोलेनाथ का त्रिकालदर्शी कैलाशी का आशीर्वाद हम भी प्राप्त कर लेंगे। इम्पोर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें, उनका सार हम अपने हर वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप सभी का सहयोग हमें चाहिए। केवल आपके सहयोग से सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी के आशीर्वाद से ही हम हमारे हेमा शर्मा चैनल को सक्सेसफुल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ये तो 100% श्योर है कि सभी का सहयोग जीवन में होना बहुत जरूरी है। वास्तव में एक अकेला कुछ नहीं कर पाता। प्रथम उसे ईश्वर का आशीर्वाद और ईश्वर जो हर मनुष्य के अंदर विराजमान है उनका साथ होना जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं, संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जिनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। हर किसी के जीवन में संघर्ष आता ही रहता है। इंदौर जो माता अहिल्या की नगरी है, माता अहिल्या का पूरा जीवन संघर्ष में निकला, लेकिन उन्होंने निरंतर शिव भक्ति की, शिव आराधना, शिव पूजन में उन्होंने अपना ध्यान लगाकर रखा। राम जी के जीवन में संघर्ष आया, श्री कृष्ण जी के जीवन में भी संघर्ष आता गया, लेकिन सभी ने भोलेनाथ की पूजा करना नहीं छोड़ा। पार्थिव शिवलिंग का वर्णन करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब अपने मन की बात भोलेनाथ से कहते जाए। दिल से की हुई प्रार्थना को हमारे महादेव सुनते ही है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवालय में और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय जब भी हम अपने मन की बात भोलेनाथ से करते हैं तब हमारी प्रार्थना शिव उस वक्त सुनते ही है। गुरुजी कहते हैं, 3 तरह की मौत की मुक्ति नहीं होती। 3 तरह की मौत यानी 3 तरह से मरने वाले की मुक्ति कभी नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरने वाले की मुक्ति नहीं होती। स्त्री के हाथ से मरे हुए की और सर्प के डसे हुए से मरे हुए की कभी मुक्ति नहीं होती। जैसे गुरुदेव कहते हैं, नारी के किसी लड़की के चक्कर में आकर मरने वाले की कभी मुक्ति नहीं होती। गुरुजी कहते हैं, भोलेनाथ केवल श्रद्धा के भूखे हैं। वे केवल यही देखते हैं कि कौन सा ऐसा मनुष्य है, ऐसा प्राणी है जो नित्य प्रतिदिन मंदिर आता है, मंदिर जाता है और श्रद्धा भाव से जल समर्पित करता है। बाबा को केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव पुराण ने लोगों को दुख की घड़ी में विश्वास दिलाया कि भोलेनाथ तुम्हारे, हमारे, हम सबके साथ है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न कर लिया, आपको पाने का सबसे खूबसूरत, सबसे सरल तरीका कौन सा है? तब शिव कहते हैं, किसी दुखी इंसान के आंखों से आंसू पोंछ लो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ, किसी असहाय की सहायता करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी जरूरतमंद की सहायता करना। बस मैं वही हूँ, मात्र केवल वही हूँ। यही मात्र शिव भक्ति का एक सरल और प्यारा सा खूबसूरत तरीका है। माँ अहिल्या हमेशा शिवलिंग को अपने साथ में, अपने पास में रखती थी। किसी ने उनसे पूछ लिया कि आप शिव जी को हमेशा अपने साथ क्यों रखती हो? तब माँ अहिल्या ने बड़े प्रेम से कहा कि जीते जी शिव मेरे साथ है और मरणोपरांत भी केवल शिव ही मेरा साथ दे सकते हैं, शिव ही मेरा साथ देंगे। गुरुजी कहते हैं, आप शिव चर्चा कर रहे हैं, आपका उद्धार निश्चित है, क्योंकि मात्र मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने से हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी प्रसन्न होकर हम पर कृपा बरसा देते हैं, हम पर कृपा कर देते हैं। तो जहाँ आसपास शिव महापुराण कथा होती है वहाँ जाकर
उस पावन भूमि को नमन करके कथा का रस पान करने की पूरी कोशिश हमें करते रहना ही चाहिए। हमें थोड़ा सा समय हमारे प्रभु स्मरण के लिए, हमारे भोलेनाथ के स्मरण के लिए, हमारे शिव जाप के लिए निकालना ही चाहिए। बेलपत्र, मंदिर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके महादेव का पूजन सर्वोपरि है। जो मनुष्य सच्चे भाव से भोलेनाथ का पूजन करते हैं उसका उद्धार निश्चित है।